हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू देखेंगे। इलेक्ट्रिकल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। साथ में अभी अभी जो जेटको पीजीवीसीएल और जीएससीसीएल में जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई है, साथ में जीएससीसीएल में प्लांट अटेंडेंट के भी रिक्रूटमेंट है, उनमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। और जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे जेटको की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने स्पेशल मेरे यहाँ पे चैनल में प्लेलिस्ट में मिशन जेटको 2021 का एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, जिसमें उनके टॉपिक के रिगार्डिंग सभी एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। और अगर आपको हमारे इस सभी वीडियो के मटेरियल चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ एसआई यूनिट्स एज हर्ट्ज। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दिखाए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हर्ट्ज किस क्वांटिटी का यूनिट है? तो दोस्तों, हमें पहले पता होना चाहिए कि चार्ज है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हमें पता होना चाहिए, न्यूटन होता है या तो न्यूटन इंटू मीटर। और पावर है तो पावर का यूनिट हमारा वॉट है, और हम वॉट्स पावर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा हमें वो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, सी। आंसर होगा सी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हमारा हर्ट्ज है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन देखे, विच डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टेज, और गैल्वेनोमीटर आपका करंट मेजर के लिए यूज़ किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर है वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो में सी मिलेगा, थर्मोमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है, हमें ए मिलेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिलेटिव एरर इज सेम एज। रिलेटिव एरर इनमें से कौन के बराबर है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के बीच में जो रेशियो मिलता है उसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट इज मरली कन्फर्म्ड विद इन लेबोरेटरी एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा जो स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरी में क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, एब्सोल्यूट। द यूज ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इज मरली कन्फर्म्ड विद इन लेबोरेटरीज एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर कॉजेज ब्लैंक। इनमें से मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर से कौन सा कॉजेस क्रिएट होता है? तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, पावर है, हिस्ट्रीसिस है, और एडी करंट लॉस है वो इलेक्ट्रिकल में जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, फ्रिक्शनल लॉसेस। क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंटिंग पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट, जिसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर कॉजेज फ्रिक्शन लॉस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिस्टेमेटिक एरर आर। इनमें से कौन सी सिस्टेमेटिक एरर है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। एनवायरमेंटल एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है, और इंस्ट्रूमेंटल एरर है, वो सब सिस्टेमेटिक एरर है।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल टू विच इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्स इट। द स्मॉलेस्ट सबसे कम जो चेंज होता है मेजर करने के लिए, उसमें से कौन सा एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है। यहाँ पे हमारा आंसर है डी, सेंसिटिविटी हमें मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें से इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है। तो हमें दोस्तों पहले पता होना चाहिए, एमीटर से हम करंट फाइंड कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, वॉट मीटर से पावर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वर्ड यूज किया है, तो इंटीग्रेटिंग इट मीन्स एक से ज़्यादा। तो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, एम्पियर आवर एंड वॉट आवर मीटर। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। रिजोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर मेनली कॉजेज बाय ह्यूमन मिस्टेक आर। ह्यूमन मिस्टेक से इनमें से कौन सी एरर जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए, ग्रोस एरर जनरेट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन मेजरमेंट सिस्टम द फंक्शनल ऑफ द सिग्नल मैनिपुलेटिंग एलिमेंट इज टू। मेजरमेंट सिस्टम में फंक्शन को मैनिपुलेटिंग करने के लिए इनमें से कौन सा यूज होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा सी, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल वाइल रिटेनिंग इट्स आइडेंटिटी। उसकी आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए इनपुट में हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्योरली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर डायनेमिक मेजरमेंट बिकॉज दे हैव। प्योरली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो हम डायरेक्टली डायनेमिक मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। हाई इनर्शिया है, हायर रिस्पॉन्स टाइम है, लार्ज टाइम कांस्टेंट है, इसीलिए हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ पैसिव इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा पैसिव एडवांटेज है पैसिव इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो डी मिलेगा, पावर सप्लाई नॉट नीडेड। पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक्टिव और पैसिव सप्लाई होते हैं, पैसिव इंस्ट्रूमेंट पैसिव एलिमेंट भी होते हैं, एलिमेंट में जिसमें RLC होते हैं उसी तरह। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एरर इज नल डिटेक्टर। नल डिटेक्टर फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा मेन सोर्स है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है हमें डी मिलता है, अनसफिशिएंट सेंसिटिविटी ऑफ नल डिटेक्टर। अनसफिशिएंट सेंसिटिविटी ऑफ नल डिटेक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरिसिस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स। इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है द चेंज इन द सेम रीडिंग व्हेन इनपुट इज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। जब जो इनपुट का रीडिंग होता है वो इंक्रीज होता है, बाद में धीरे धीरे कम होता है, उसे हम हिस्टेरिसिस कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू द फुल स्केल डेविएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन और फुल स्केल डेविएशन के बीच का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, लिनियरिटी कहते हैं। जैसे ओहम्स लॉ के ग्राफ में हमें लिनियर मिलता है, उसी तरह उसे लिनियरिटी बोला जाता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, जिसे DSO भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा है हमें ए, यूजेस डिजिटल स्टोरेज। डिजिटल स्टोरेज करने के लिए हम डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवफॉर्म इज स्टोरेड इन। वेवफॉर्म हम DSO में किस तरह से स्टोरेज करते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में हम वेवफॉर्म स्टोर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑसिलोस्कोप इज यूज्ड इन ए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इनमें से कौन सा
जो ऑसिलोस्कोप है वो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी। कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप है वो हम डीएसओ की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनालॉग सिग्नल इज डिजिटलाइज यूजिंग, इनमें से हम कौन सा एनालॉग सिग्नल यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम यूज़ करते हैं, एनालॉग सिग्नल में से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द डेटा डिस्प्लेड, डिस्प्ले में हम डेटा किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, हमें डी मिलेगा, थ्रू ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू से हम डिस्प्ले में डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हैज़ ब्लैंक्स, तो यहाँ पे डिजिटल स्टोरेज के कितने मोड होते हैं? तो यहाँ पे 3 मोड्स हो गए। ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है उसके 3 मोड्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज इमेज कैन बी डिस्प्लेड, जो हमने स्टोर की होती है डीएसओ में इमेज, वो किस तरह से कितनी बार हम डिस्प्ले कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, फॉर इनफाइनाइट टाइम, हम कई बार भी उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।